आते हैं, हर साल एक दो प्रश्न इस उपनिषद से आता है। तो सबसे पहली चीज है कि तैत्तिरीय उपनिषद ये कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित उपनिषद है। कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित उपनिषद है और इसमें 3 अध्याय में वर्णन किया गया है। इसके अध्यायों को वल्ली नाम दिया गया है। 3 अध्याय में एक पीडीएफ भेजा है, उसमें तैत्तिरीय उपनिषद को खोल लेंगे तो चीजें थोड़ा सा समझने में स्पष्ट हो। साथ में एक बनाया हुआ है, उसको खोल लें, ज्यादा आसान। ये उपनिषद में 3 वल्ली वर्णन है। जिस गया है, पहली वल्ली शिक्षा वल्ली है, दूसरी ब्रह्मानंद वल्ली, तीसरी भृगुवल्ली। तो तैत्तिरीय उपनिषद में कितनी वल्ली का वर्णन है? 3 वल्ली, शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली और भृगुवल्ली। ये अध्याय हैं तैत्तिरीय आरण्यक के। ये 7वें, 8वें और 9वें अध्याय को ही यहाँ पे तैत्तिरीय उपनिषद में सम्मिलित किया गया है। तो प्रश्न आता है कि ये चीज कौन सी वल्ली में बताया गया है, इसका वर्णन कौन सी वल्ली में किया गया है। किसी चीज को बता देंगे और वो पूछेंगे कि यह चीज किस वल्ली में वर्णित किया गया है। तो ये इसलिए हम एक ही वल्ली का आज अध्ययन करेंगे। तो ये हमें आज कल दिन भर इसका अभ्यास करते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे, तो हमें अंतर पता होगा कि पहली वल्ली में क्या है, दूसरी वल्ली में क्या है, तीसरी वल्ली में क्या है। पहली जो है शिक्षावल्ली है, जो नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें ज्ञान की बातें की गई है। दूसरी वल्ली ब्रह्मानंद वल्ली, जिसमें नाम से ही पता चल रहा है कुछ ब्रह्म से संबंधित उसका वर्णन किया गया है। तीसरी वल्ली है भृगुवल्ली, उसके बारे में भी हम देखेंगे क्या है। तो यह उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा के तैत्तिरीय आरण्यक का एक भाग है। तैत्तिरीय आरण्यक के 10 अध्याय में से 7वां, 8वां, 9वां, जिसको बोला गया शिक्षा, ब्रह्मानंद, भृगु, ये 3 वल्लियों को ही तैत्तिरीय उपनिषद कहा गया है। बस इतना मेनली ध्यान रखने की बात है कि 7, 8, 9 3 अध्याय हैं। इसमें शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली, भृगुवल्ली। कौन सा पहला है, कौन सा दूसरा है, कौन सा तीसरा है, ये पता होना चाहिए। शिक्षावल्ली पहला है, हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो शिक्षावल्ली, शिक्षा की बातें पहले बताई गई हैं। शिक्षावल्ली में 5 संहिताओं का वर्णन है। संहिता, 5 संहिता का वर्णन है, जिसको संधि बोला गया है। देखेंगे अभी कौन कौन सी संधि है, कौन कौन सी संहिता है। ब्रह्मानंदवल्ली पंचकोश का वर्णन मिलता है, हम देखेंगे आगे उसको। जो दूसरा वल्ली है ब्रह्मानंद वल्ली, उसमें पंचकोश का वर्णन मिलता है। हम लोगों ने पढ़ा होगा अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। उसके बारे में इस उपनिषद के दूसरे अध्याय में ब्रह्मानंद वल्ली में उसका वर्णन मिलता है। फिर तृतीय अध्याय जो भृगुवल्ली है, उस का मिलता है,
को भी पढ़ेंगे आगे। ओवरव्यू ये समझ ले रहे हैं ऊपर से कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो शिक्षावल्ली की हम शुरुआत करते हैं। और शिक्षावल्ली जैसे जितने भी उपनिषद का शुरुआत होता है प्रार्थना से होता है, शांति की प्रार्थना से होता है, ऐसे ही शिक्षावल्ली की भी जब शुरुआत होती है तो इसमें भी उसको पालन किया गया है। किसी प्रार्थना के साथ इसकी शुरुआत की गई है, जिसमें कल्याण की, सुख की, शांति की प्रार्थना ईश्वर की विभिन्न शक्तियों से की गई है। क्या किया गया है कि इसमें प्रार्थना ये की गई है ईश्वर से कि शांति की प्रार्थना की गई है कि सारे लोग गुरु और शांत हो, गुरु की भी रक्षा हो, शिष्य की भी रक्षा हो, और मेधा संपन्न बनाए। जो शिष्य हैं वो क्या हो, मेधा संपन्न हो। और गुरु क्या प्रार्थना करता है कि जिस तरीके से सारी नदियां सागर की तरफ दौड़ी चली जाती हैं, उसी तरीके से सारे जो शिष्य हैं, योग्य शिष्य हैं, वो हमारे पास आए, हम उनको ज्ञान दे सकें। इस तरीके से ये प्रार्थना की गई है। इतनी सी बात को ही समझना है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। प्रार्थना तो सभी उपनिषदों में की गई है, इसमें भी की गई है। और जिसमें कल्याण की, सुख की, शांति की प्रार्थना ईश्वर की विभिन्न शक्तियों से की गई है। तत्पश्चात इसके बाद ब्रह्म से रक्षा की प्रार्थना की गई है कि हमारी रक्षा करे, उस शिष्यों की सर रक्षा करें सर एक जो कि। मिनट, आपने अभी बताया था एक पीडीएफ मैंने भेजा, वो पीडीएफ है कहाँ, मिल नहीं रहा। वो ग्रुप में आप ज्वाइन हुए होंगे ना। हाँ, हम तो अरविंद वर्मा लिंक भेजे थे, उसी से ज्वाइन हुई। अच्छा, अच्छा। आप ग्रुप पे नहीं हैं तो ऐसा है कि अ, एक नंबर में मेरा नंबर इनको भेज दीजिएगा अरविंद जी। नंबर तो ये क्या बताया गया कि रक्षा की प्रार्थना की गई है। ओम सहना भवतु सहना, रक्षा की जो प्रार्थना की हमारी और इस शिष्यों की रक्षा करें, हमारी रक्षा करें। तन्माम अवतु तद वक्तारम अवतु, अवतु माम अवक्तारम, प्रार्थना एक किया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं। वह ब्रह्म हमारी रक्षा करे, हमारे आचार्य की रक्षा करे, हमारी और हमारे आचार्य दोनों की रक्षा करे। ऐसी प्रार्थना की है शिष्य के द्वारा और गुरु के द्वारा, दोनों लोगों के द्वारा। फिर शिक्षा की बात आती है। हम शिक्षा की व्याख्या करते हैं। वर्ण, स्वर, मात्रा, इस शिक्षा का सार हम लिखा है। शिक्षावल्ली में सबसे पहली हेडिंग डाली शिक्षा सार। तो इस शिक्षा का सार ये याद होना चाहिए सभी को। वर्ण, स्वर, मात्रा, संधि, इसको याद करें। इसी में से प्रश्न आता है कि उपनिषद शिक्षा सार में किसको शामिल किया गया है, तो उसमें से ऑप्शन आएगा इसी में से पांच में से कोई दिया रहे। तो याद होना चाहिए ये। लिखने में तो ये उपनिषद जो हमने शिक्षावल्ली प्रथम अध्याय 4-5 लाइन ही नोट किया है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज, शिक्षा का सार हमने सार ही सिर्फ लिखा है। क्या है? वर्ण, पर, मात्रा, बल, साम, संधि। हम आपको 24 घंटे का टाइम देंगे। ये प्रथम अध्याय की ये 5
छह चीजें याद होनी चाहिए। तो शिक्षा सार में क्या क्या चीजें बताई गई? वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम को जितना बोल सकें 50 बार बोल के सोएं। शिक्षा सार क्या है? वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम, संधि, ये छह चीजें शिक्षा सार में सम्मिलित की गई हैं। वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम, साम का अर्थ होता है उच्चारण, तथा संधि, ये शिक्षा की सार वस्तुएं हैं, इसलिए इसे शिक्षा अध्याय कहा गया है। फिर उसके बाद 5 महासंहिताएं बताई गई हैं, महासंधियां बताई गई हैं, जिसको हमने हेडिंग डाला है संधि 5। 5 प्रकार की संधि मिलता है इस तैत्तिरीय उपनिषद में। ये भी याद होना चाहिए कौन कौन सी संधि है। हमने लिखा लोकों, ज्योति, विद्या, संतान और शरीर, ये 6 संधि का वर्णन किया गया है। आप इनको याद रखें। 6 5 संधि की बात की गई है। कौन कौन सी संधि है? की संधि, ज्योति की संधि, विद्या की संधि, संतान की संधि, शरीर की संधि। तो क्या है? लोकों की संधि को हम देखते हैं। स्वर्गलोक, इस संधि में बताया गया है कि स्वर्ग लोग ऊपर तथा पृथ्वी लोक नीचे, बीच का स्थान क्या है? आकाश है, अंतरिक्ष है, जो दोनों के मेल से बना हुआ है। वायु के संयोजन अर्थात वायु संयोजक है, आकाश संधि है। अब इसको लिख ले। लोकों की संधि में क्या क्या चीजें हैं? को बोला गया ऊपरी जबड़ा, पृथ्वी लोक को बोला गया, और बी का स्थान क्या है? आकाश। संधि क्या है? आकाश। मतलब पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में जो संधि है वो है आकाश, जिसको अंतरिक्ष कहा गया है। तो 3 चीजें लिखना है। पहली चीज और दूसरी चीज, पहला और दूसरा, इन दोनों को जोड़ने का काम आकाश करता है। प्रथम स्वर्ग, द्वितीय पृथ्वी। स्वर्ग ऊपर है, पृथ्वी नीचे है, इन दोनों को जोड़ने का काम बीच में आकाश करता है। स्वर्ग और पृथ्वी को कौन जोड़ता है? आकाश। इसको बोला गया लोकों की संधि, लोक की संधि। तो लोक